को जानना है और उसमें धर्म के अंदर अर्थ की प्राप्ति करनी है और इस संसार में कामनाओं को भोगते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करना है। इसलिए बंधु अपने आप को जानना धर्म कहते हैं, किसी को दुख नहीं देना है और अपने से कुछ भला हो जाए, ये बहुत बड़ा आपका धर्म है कि आप अपने जीवन में कुछ पुण्य कर सकते हो, किसी के लिए कुछ कर सकते हो, पुरुषार्थ कर सकते हो, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और कहते हैं कि गुरु मिल जाए, सतगुरु कोई मिल जाए तो अनेक फल लिखे हुए हैं। इंसान की ये तुच्छ वासनाएं और तुच्छ कामनाएं जो है, ये बंधु अपने आप कम हो जाती है जब जीव को अज्ञानता, क्योंकि हम अज्ञान में सो रहे हैं, अज्ञान में ही जीव सोया हुआ अपना जीवन समाप्त कर लेता है। अज्ञानता कि जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं कर सके, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें परमात्मा ने यहाँ इस मनुष्य शरीर में भेजा था वो हम नहीं विचार कर सके। और इसीलिए कहा है कि ये जीव धनहानि मोमो पशुस्ते दोस्ते नारी ग्रहतारी शका शमशाने देहितयाम परलोक मार्गे धर्मो जी के कहा, तेरा सब कुछ यही रह जाएगा और तेरे अपने भी शमशान तक ही जा सकते हैं और ये शरीर भी धोखा दे जाएगा, जी भी लकड़ी में मिल करके इसकी भी राख हो जाएगी और इसको भी ले करके तेरे अपने ही हरिद्वार 2.5 किलो राख बन जाएगी, वहां पहुंचा देंगे। इसलिए बंधो हमारे साथ में क्या जाएगा, धर्मोनुगच्छति जीव ही कहा, ये जीव तेरे जो अच्छा काम करना, पुरुषार्थ करना है, जो धर्म कमाना है, यही तेरे साथ जाएगा। बाकी संसार से जब जीव विदा होता है तो बंधु कुछ भी लेकर के नहीं जाता है। जब हम माँ के पेट में से आए थे उस वक्त जो है खाली थे और जब जहां से विदा होंगे तो भी हम खाली होंगे। मुट्ठी मीट करके आए हैं और हाथ पिसारे एक दिन जीव जहां से विदा होता है अपने पराई हो जाते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं और कोई भी थोड़ी देर के लिए नहीं रखता। यही बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर आप अपनों से जिनको विदा किया अगर उनका थोड़ा विचार करोगे कि वो कहाँ लुप्त हो गए, ऐसे हम तुम भी एक दिन लुप्त हो जाएंगे। इस संसार में हमारा भी कोई साथ नहीं देगा, आपका किया हुआ अपना कर्म ही आपका साथी होगा और अपने ही जो है धोखा कर जाते हैं। बंधु इसमें दृष्टांत देते हैं, एक संत ऐसे ऐसी जगह में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। आप भी अपने घर में बैठ करके सुबह शाम अपने गृहस्थ में जो परमात्मा ने शास्त्रों में लिखा हुआ, भगवान ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, तुम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर होना है। सो करके खा करके बंधु जिंदगी मत व्यतीत कर देना। दिन कम हो रहे, रात और दिन चूहा जैसे किसी चीज को काटता है, ऐसे काल ये दिन रात हमारी आयु को काट रहे हैं, आयु हमारी कम हो रही, हम तो बढ़ाते चले जाते हैं दिन। ये जन्मदिन आता है तो हम मनाते हैं कि ये अब साल शुरू हो गया, लेकिन वो साल ही कम हो गया है। रिटायरमेंट कहते हैं ना, कोई काम गवर्नमेंट की नौकरी करता है तो एक एक साल उसका कम होता चला जाता है, ठीक समय पर उसको रिटायर कर देते हैं। ऐसे ही कहते हैं भगवान ने भी जितने उनके कर्मचारी हैं, ये धर्मराज आदि जो है और जम आदि जो है, जैसा जैसा जीव का कर्म होता है वैसा वैसा ही उसको ये धर्मराज जो है, जिन्होंने पाप किया उसको जम लेने आते हैं और जिन्होंने पुण्य किया वो उनको भगवान के पार्षद आते हैं। कई बार तुम देखते हो कोई संत महात्मा आता है तो बड़े आदर से उसको बिठाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, स्वागतम किया जाता है। और ऐसे कोई मान लो आता है, भिखारी कोई आता है, जैसा कोई आता है, गरीब आदमी आता है जिसको कोई जानता नहीं, वो अपने आप बैठ जाएगा।
और कहीं कोई बड़ा आदमी MP आदि कोई प्रधानमंत्री तो उसके लिए बहुत इंतजाम किया जाता है तो आपकी तरह ही वो जीवात्मा है, आपकी तरह ही शरीर है, पर उसका कुछ पुण्य ज्यादा है। इस संसार में भी देखा जाता है जिसका पुण्य आत्मा है, कोई यो आई है, इसलिए उसका स्वागतम किया जाता है। यहाँ से विदा हो रहा है तो कहते हैं कि अगर आप पुण्य करके यहाँ से जाओगे तो आपके लिए भी भगवान के पार्षद आपको विमान में बिठा करके ले जाएंगे, बड़ी अच्छी तरह ले जाएंगे। इसलिए आपने सो करके खा करके जिंदगी व्यतीत मत कर देना। बड़े भाग्या मनुष्य तनु पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बहुत ही भाग्य आपका था तो हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं। और कहते इस शरीर के लिए देवता लोग भी चाहते हैं, जो इंद्र आदि लोग में रहते हैं वो भी चाहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि खंडवान राजा ने जब इंद्र के साथ जो है उन्होंने कुछ उनकी सहायता किया तो इंद्र ने कहा कि मेरा काम तो हो गया, अपना काम आप बताइए, मैं वो आपका काम करूंगा। तो उसने कहा मैंने क्या काम बताना है आपको, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक काम आपको बता देता हूं कि मेरा मोक्ष होना चाहिए। कहता ये मैं नहीं दे सकता हूं, मोक्ष मैं नहीं दे सकता हूं। इंद्र ने मना कर दिया। कहते फिर और मैंने सारी चीजें लेकर के क्या करता, तुम जितना मर्जी अपना अंदर भर लो, लेकिन ये खोपड़ी भरती नहीं है। आदमी सारा उम्र जो है लगा रहता है, वही बच्चे फिर डांटने लग जाते हैं जिनके लिए तुमने प्रयास किया। इसलिए हमने बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार देने हैं। असली धन आपके बच्चे, आपके औलाद है। अगर आप उनको संस्कार दे सको तो वो आपका सबसे अच्छा धन है, क्योंकि कल को हम वृद्ध होंगे तो वो आपकी देख रेख करेगा, आपकी आज्ञा का पालन और आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। अगर उसके संस्कार अच्छे ना हुए तो शादी के बाद वो जुदा हो जाएगा, माता रोती रहेगी, पिता भी तड़पता रहेगा, उनको कोई पूछने वाला ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि हमें भी अपने संस्कार जो है ऐसे बनाने हैं और बच्चों को भी संस्कार ऐसे देने हैं कि कल को आपको पूछें और बच्चे को पूछें कि ये किसका बच्चा है। ऐसे संस्कार तो उसका ऐसा जो है दिमाग बनाओ कि वो कोई बोलता भी है तो उसको कैसे बोलना है, कैसे किसी का स्वागतम करना है, ये बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बड़े जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो बच्चा सीखता है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना हमारा काम है। और बच्चे की निगरानी, ये कहा जाता है, क्या करता है कि बच्चा अबोध है, कई बार गलत संग में चला जाता है और उसको कुछ ऐसा कहते हैं, उसका दोष गलत संग में जाने पर क्या होगा, कुछ नशा करने लग जाएगा, पूरा जीवन खराब हो जाएगा, तुम भी रोते रहोगे और उसका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों को बचाना है, क्योंकि आजकल नशा बहुत चल रहा, बहुत बढ़ रहा है। ये हम लोगों ने ध्यान देना है। तुम जहां भी रहते हो, जिस धार्मिक स्थान में भी कोई रहता है, उसको भी वहां का देखना है कि कोई यहाँ ऐसा काम ना करे जिससे बच्चों का दिमाग बदले, बुद्धि बदल जाए। तो बंधु ऐसा विचार करना है, अपने घर में रहते हुए तुम सुख ले सकते हो, तुम आनंद ले सकते हो, तुम सुखी हो सकते हो जब तुम अपने को जानने की कोशिश करोगे। मिथ्या वस्तुओं से हट करके तुम सत्य के साथ जुड़ने की कोशिश करना, सत्य को जानने की कोशिश करना। ये संसार मिथ्या है, उमा सनुभव अनुभव अपना, सत हरि भजन है, जगत सब सपन है। उमा ये सारा संसार मिथ्या है, इसमें हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा का नाम है। इसलिए बंधो तुम अपने साक्षी हो, तुम किसी को क्या पूछते हो? अपने आप को पूछो कि मैं जब से पैदा हुआ, जब से होश में आया हो, मैंने कितना नाम जपा और मैंने क्या कौन सा पुण्य किया है। ये आप खुद अपने मन से पूछ सकते हो, क्योंकि तुम ही साक्षी हो। जब ये पाप करता है तो बहुत चेतन होकर, चैतन्य होकर के करता है, कोई देख ना ले, किसी को पता ना लग जाए। ये पुण्य करते हैं तो सबको बताता है, लेकिन
पाप को हमेशा जीव छिपाता है, किसी को पता न लग जाए। अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि अच्छा बनने के लिए संसार में जीव को क्या करना चाहिए, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते कि अर्जुन, अगर अच्छा बनना है तो अपने अवगुणों को आगे लटकाना है, पीछे पुण्य जो अच्छे काम किए वो पीछे कर लेना, वो नहीं बताना है। वो आपके अवगुण जो बुरे काम है वो आगे रखना, लोगों को पता लगे, तेरे कम होते चले जाएंगे। लेकिन जीव उल्टा करता है, अवगुण को छिपाता है और अच्छा किया हुआ बताता है।